वेलकम दोस्तों, मैं मोनू आपके अपने परिवार जीपीएस मंत्रा में स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में शीट 4 कराने जा रहे हैं, है ना। जिसके पास ये किताब होगा जो कि जीडी, बिहार पुलिस या बिहार एसएससी सचिवालय, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि का तैयारी करते हैं या एसएससी का तैयारी करते हैं, तो इससे आपको इस शीट से काफ़ी अब कुछ मदद मिलेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए इस किताब का, है ना, इस किताब का हम, है ना, चैप्टर नंबर मतलब शीट 4 कराने का प्रयास करेंगे। सॉल्व आपको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम कराने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले गणेश जी का आप प्रणाम कर सकते हैं या हर हर महादेव कमेंट में कीजिए, ताकि हमारे बाबा महादेव आप लोगों पर सदैव कृपा बनाए रखे और हम लोग मेरे ऊपर भी हल्का फुल्का ध्यान दे सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा ध्यान से। लिखा हुआ मूलधन बताइए जिसका 3 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया है? 31 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है टी, दिया है टी, निकालिए। टी बराबर दिया है 3 वर्ष, है ना, और आर दिया है 10%। तो जानते हैं 3 वर्ष और रेट 10% की दर से साधारण ब्याज जो हो जाएगा कितना होगा? 30%। उसी प्रकार 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI हो जाएगा, है ना, CI हो जाएगा। इसको हम जब CI का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो कैसे आता है वो हम आपको क्लियर बताएंगे। 33 पूर्णांक 33 पॉइंट कितना परसेंट अंतर बोला है। तो इसका अंतर जो दिया है CI और SI का अंतर है 3%, 3.1%, और इसके बराबर दिया है, अंतर दिया है 31 रुपया। तो इसको निकालिए, इसको लिख सकते हैं, निकालना है 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा, है ना, 100% बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 31% बराबर, तो 1% बराबर हो गया 31 बटे पॉइंट में इतना। तो 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए इसमें 100 से गुना कर देते हैं, ई बड़ा उड़ाइएगा तो ऊपर में एक और जीरो, इसको काट दीजिएगा, यानी कि आपका 1000 आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसी प्रकार आप देखिए, वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत समझने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, है ना, आपको बेहतर दिया जाएगा। हल्का सा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बेहतर दिया जाएगा। अगला सवाल पे हम जाते हैं। देखिए लिखा, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3, 4, 12 दिन में पूरा करता है, तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता से कितने लड़के काम पर लगाए जाए ताकि कामा कितना दिन में हो जाए? 1/4 दिन में पूरा हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है एक बॉय, है ना, एक बॉय कितना दिन में? 3 दिन में। एक ना लिखा एक मैन, है ना, एक मैन लिखिए 3 दिन में करता है। एक वोमेन कितना दिन में? 4 दिन में। और एक बॉय 12 दिन में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि एक पुरुष एक कितना दिन में काम करना है? तो एक दिन में ही कितना दिन करेगा बताइएगा? एक दिन में जो काम करेगा 1/3 करेगा,
है ना, ये 1/3 करेगा। और ई एक दिन में कितना करेगा, 1/4 भाग, और ई करेगा 1/12 भाग, है ना। तो भाग एक दिन में, लेकिन करवाना सबको, इसको करवाना है 1/4 दिन, इसको करवाना है 1/4, तो हो जाएगा 1/4 मतलब 1/12, 1/12, और ये हो जाएगा ये भी 1/4, मतलब इतना दिन करवाना है, और इसको करवाना, इसको छोड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब पुरुष और महिला द्वारा 1/4 दिन में काम किया गया काम 1/12 प्लस 1/16, इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो 48, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 7/48, इतना भाग काम हो चुका है। हमको अब काम करना है, अब कितना काम करना है, तो 41 में बचा हुआ काम, है ना, बचा हुआ काम क्या हो जाएगा, 41/48, इसको किसको करना है, बच्चे को, लड़के को। तो एक दिन में एक लड़का इतना दिन में काम कर रहा है, लेकिन इसको करवाना है 1/4 दिन, तो ये जो करेगा 1/48 काम करता है। मतलब एक लड़का 1/4 दिन में, एक लड़का 1/4 दिन में इतना काम करता है, काम करवाना है हमको 41/48, तो कितना लड़का चाहिए, 41 लड़का, वो है ना, ऑप्शन नंबर बी। हल्का सा लेंदी है, लेकिन आपको दोबारा देखने का प्रयास है। यदि कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट कीजिएगा तो हम समझेंगे क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत नहीं हो रहा है, कैसे आप समझ सकते हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए, है ना, तब हम समझेंगे कि दिक्कत हो रहा है। चलिए अगला सवाल पर हम जानते हैं। देखा, एक कोई आदमी 15 दिन में कर सकता है, ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है, वे दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करें तो शेष बचा हुआ कार्य पूरे कार्य का कितना परसेंट है, बचल काम पूछता है। तो देखिएगा, ए करता है 15 दिन, बी करता है 20 दिन, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो एक दिन में ये लोग काम करता है, इसका फिर 7 हो जाएगा, कुल मिला के काम करता है कितना दिन, 4, तो 28 काम कर रहा है, कितना से 60 में से बचते कितना, 32, 32/60 काट दीजिए, 8, 15, 8, 15, बचा हुआ कार्य क्या हो जाएगा, 8/15। कुछ इसमें न है, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, और प्रत्येक चैप्टर को हम चैप्टर वाइज लेने का प्रयास करेंगे। 2-3 दिन हुआ है, चौथा सेट है, आपको क्लियर वाल पढ़ना है, जो कि आदमी पेड में जितना पढ़ाता है हम यहाँ फ्री में पढ़ाएंगे, बशर्ते आप कमेंट कीजिए, हल्का सा सपोर्ट कीजिए, बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, है ना, फ्री में पढ़ाएंगे और A to Z पढ़ाएंगे, है ना, कैसे आपको सिलेक्शन हो कि मतलब कितना बड़े मैथ में कैसे आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, उसके बारे में मतलब शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे हम अप्रोच बताएंगे कि आप मैथ रीजनिंग में 100% नंबर ला सकते हैं। चलिए हमें अगला सवाल देखते हैं। लिखा 4 भाई का औसत उम्र, लिखा 4 भाई का औसत उम्र 12 वर्ष है, उनकी यदि उनकी उम्र में उनकी माँ का उम्र भी शामिल कर दिया जाए तो कुल औसत 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसकी माँ की आयु क्या कीजिए। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, लंबा चौड़ा लिखा है, 4 भाई का औसत उम्र कितना है, मतलब 12 है, तो कुल उम्र क्या हो जाएगा भाइयों का, कुल उम्र, है ना, उम्र जो हो जाएगा कितना, 12 चौका 48, और ये 5 बढ़ जाता है, 12 5 17, 12 5 17, एक उसकी माँ जो जुड़ जाती है, 5 होगा, माँ का मतलब ये 5 ही 7, 17 हो गया, और 5 व्यक्ति होगा, 4 गो बेटा एगो माँ, 17 85, 85 में 48 घटा देंगे तो उसकी माँ का उम्र निकल जाएगा, तो इसको 18 ये 7 3 37 प्लस, है
ना। ऑप्शन नंबर एक, कुछ ना आराम से इसको निकाल सकते हैं। 12 चौक 48, 70 बचे 85, 85 माइनस 48 कल टू 37। कोई दिक्कत नहीं, समझने में यदि दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल पर जाते हैं, देखिए समझिए। देखिए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी अपनी ओर से कितना रुपया भुगतान करता है तो की साइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये मानते हैं कि ये रुपया इन्वेस्ट किया, खरीदा, उस पर 20% लाभ पर बेचा, बी उसे 25% पर बेचा, तो सी उसे कितना भुगतान किया, 225 रुपया, है ना। तो काटा पाटी कर दीजिए, है ना। इसको काटिए, इसको काटिएगा तो 9, ये हो जाएगा 5, इसको काटिएगा 20, इसको काटिएगा 6, इसको काटिएगा 3, ये 2, ये 5, 50। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुना 3 इक्वल टू 150। कुछ है, कुछ नहीं। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कुछ। यदि कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। आशा हम जब बोल रहे हैं कि आप इस चैनल को 6 महीना ओनली फॉर देखिए, मैथ में धुरंधर बन जाइएगा, है ना। मैथ में आप धुरंधर बन सकते हैं, मतलब मैथ को आप मतलब अकबका नहीं सकते हैं, मतलब एक बेहतर जड़ तक जा सकते हैं। उसको कैसे कॉन्सेप्ट करना है, एग्जाम में कैसे आपको हल करना है कम समय में, इसके बारे में सब अप्रोच इस माध्यम से चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे ओर से, है ना। तो आपसे उतना उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए जो आप इस मैथ से जूझ रहे हैं, जिसको मैथ समझ नहीं आता है, मैथ में सीखना है और मैथ में कुछ अच्छा बेहतर रिजल्ट लाना अपने एग्जाम में, तो चैनल को कहिए जुड़ने और 6 महीना ओनली फॉर टाइम दीजिए। फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा मेरे माध्यम से। चलिए अगला सवाल लिखा, देखिए 5:4 के अनुपात को यदि परसेंट में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा। 5:4, 5:4 बराबर लिखेंगे 5/4। हम जानते हैं भिन्न को जब हम परसेंट में लाते हैं तो क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीपल किया जाता है। इसको गुना कर दीजिए, 25 बराबर 1%। ऑप्शन नंबर ए। कुछ है इसमें, कुछ है। अगला सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक पुलिस वाले किसी चोर को 20 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 मिनट के बाद उसके बीच के डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, जब चोर शुरुआत में जब देखता है, इसको लिखते हैं चोर और इसको लिखेंगे पुलिस, है ना। पहले इसके बीच में 200 मीटर दूरी देख लिया, भागना चालू किया। ये कैसे भाग रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये जो भाग रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 11 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 मिनट में पूछ रहा है कितना दूरी करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बीच की दूरी कितना, मतलब चाल का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 6 मिनट में जो दूरी करेगा इसको 6 मिनट में, इस आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेगा 60 मिनट में दूरी कर रहा है 1000 मीटर। तो 6 मिनट में करेगा इसका 10वां भाग, मतलब 100 मीटर। तो पुलिस ये जो भागेगा, इस मतलब ये जब 6 मिनट के बाद इसके बीच की दूरी जो बच जाएगा कितना, 100 मीटर रिकवर कर लेगा, बचेगा 100 मीटर, है ना। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत ना है, हल्का सा हम जब कॉन्सेप्चुअल पूरा डिटेल इस पढ़ाएंगे, चोर भाग, समय, दूरी, है ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आए। समय, चाल समय, जो भी चीजें होती हैं, कार्य समय, जो भी चैप्टर अर्थमेटिक से रिलेटेड या एडवांस से रिलेटेड, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। बशर्ते आप इस चैनल को जुड़िए
और अपने दोस्तों को भी जुड़वाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट भी, जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम बेहतर कंटेंट आपको प्रयास प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रयास करेंगे कि आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा, आपने हमने भी हाँ वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं हो सकता। आपको जब बोल रहे हैं तो थोड़ा विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन पे जा रहा है। देखिए इसको लिखा है 33 नंबर में दिया 0.03% स्क्वायर माइनस 0 पॉइंट, है ना, 0.01 के होल स्क्वायर बटे 0.0 माइनस 0.001। इसको कुछ नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है, खाली मतलब देखना है। यहाँ देखिए ई सेम है, ई सेम है, ई माइनस है, माइनस है, इतना बराबर जाना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जाना चाहिए, क्यों होइ छै, है ना, कि ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी है, ई कट जेते, बचते कि ए प्लस बी। ई तो हम जोड़ब कितना अते 0.03 और 1 4, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत समझने में? 1 सेकंड का सवाल है, हल्का सा हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, नहीं तो देखने के बाद ही क्लिक मराता। अगला सवाल पर चलिए, 34 नंबर। देखा दो संख्याओं का मौसो 8 है, तो अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी जो उनका जिनका लोस हो ये न हो सके। तो एक चीज हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि मौसो, कोई भी 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या का मौसो यदि निकालते हैं और लोसो निकालते हैं तो मौसो से लोसो जरूर कटता है। क्या करता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो जो संख्या विभाजित नहीं होगा तो यानी कि वो लोसो नहीं हो सकता है। देखना ही यहाँ 8 जो है मौसो है, इसे डिविजल ई है, ई है, ई है, ई ना है, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी कुछ है इसमें ध्यान देना है कि 8 से कौन सा डिवाइड नहीं होगा वो एलसीएम नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। ध्यान दीजिए अगला सवाल दिया है, अगला सवाल दिया है यदि ए अनुपात बी 1 2, बी अनुपात सी 3 4, सी अनुपात डी 5 6, सी है ना, डी सी बी ए का अनुपात क्या कीजिए। लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। अब दिया है ए बी लिख दिए 2, बी सी दिया है 3 4, सी डी दिया है 5 6। ऐसा जब भी सवाल रहे तो इसके बगल में लिख दीजिए जो भी बचा इसके नजदीक 2 2, इसके 4, इसके 3 या 5 या 5। तो डी पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए कटता है, कुछ कटता है काट दीजिए, नहीं कटता है नहीं काटना है, काटना है कटता है काट दीजिए, नहीं कट रहा है कट रहा है, कुछ कटना चाहिए, पूरे में कटना चाहिए तीनों में, और नहीं कटेगा तो किसी में नहीं कटना चाहिए। अब ध्यान इसको गुना करिए, ये 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। देखिए एक ही को मिल ही रहा है, डी से शुरू करना है, डी से 48 40 और ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर डी कुछ ना है, आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें जो पूछे, ए बी पूछे, बी सी पूछे, सी डी पूछे, जो भी पूछे, या ए डी पूछे या ए सी पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके माध्यम से आप बना सकते हैं। आपको जब हम अनुपात समानुपात बताएंगे तो एक बेहतर अप्रोच के साथ आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मेथड बाय बना सकते हैं, कैसे आप ऑप्शन भी सजा सकते हैं, आपको सब माध्यम से बताया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखा एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी 1 सेकंड की दूरी देखिए, 1 सेकंड में मतलब कि उसका चाल जो दिया है ना, स्पीड जो है कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। हम जानते हैं जब किलोमीटर में उसको चेंज करना पड़ता है कितना से गुना करे पड़े 18/5 से गुना करना पड़ता है। जब हम पढ़ेंगे समय मतलब दूरी समय, इसको निकालेंगे, इसको 2 12 18 दिया 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? अगला सवाल पर चलते हैं, पढ़िए इसको। पढ़िए इसको,
निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से क्रमिक अभाज्य संख्याओं है, क्रमिक अभाज्य संख्याओं है ना, क्रमिक अभाज्य संख्याओं, क्रमिक अभाज्य संख्याओं हाँ, निम्नलिखित में क्रमिक अभाज्य संख्याएं, क्रमिक अभाज्य संख्याओं मतलब क्या होता है, जो लगातार हो, और अभाज्य संख्याओं क्या होता है, जो लगातार हो। देखिए 1 2, एक जानते हैं कि अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या हम उसी को बोलते हैं। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, तो एक और जिसका 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो तथा जिसका 2 गुणनखंड होते, एक को हम अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रखते हैं। और क्रमिक मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। तो ये जो लगातार है 59 60 61 होना चाहिए, 29 30 31 और ये 2 3 जो है, 2 भी एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए एक नाव नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर चलता है, तथा विपरीत दिशा में 8 घंटा लेता है। मतलब 40 किलो चलने में धारा के साथ, तो नाव के चाल मान लीजिए, देखो नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, लिखिए धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के दिशा में जब चलबे तो जुट जीते, और 4 किलोमीटर 4 घंटा में चला प्रिय 40 किलोमीटर, तो मतलब एक चाल की हो जाती है x + y बराबर हो जाते, तो 1 घंटा में कितना चलबे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जो लपरी विपरीत दिशा मतलब अंतर, विपरीत दिशा में अंतर कितना घंटा लपरी, 8 घंटा, कितना जाए 40 किलोमीटर तक, x - y की हो जाती 5 8 25 40, इसको काट देंगे। लिखा कि स्थिर जल में, हाँ तो नाव की स्थिर जल में गति पूछ रहा है, तो स्थिर जल में की है एक्स निकालिए, ई काट देंगे, 2x बराबर हो गया 15, x बराबर 15/2 यानी कि 7.5। ऑप्शन नंबर बी। कुछ न है, हल्का सा समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, लिखा एक तार वृत्ताकार रूप में तथा इसका अर्धव्यास वृत्ताकार रूप में है, अर्धव्यास दिया है मतलब त्रिज्या दिया है मतलब 56। यदि हम उस तार को मतलब पहले दिल के गोल, एक त्रिज्या देना है 56 है ना, आर बराबर। अब कल के बना दिल के चौखूट, एक भुजा पूछप रही है बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या बोलते हैं, परिधि जो है, इसका परिधि वृत्त का परिधि होगा 2πr, अब बराबर ई हो जाते 4a, तो ए बराबर हो जाते, ए बराबर की लिखबे 2πr/4 बराबर लिखबे 2 गुना 22/7 आ गुना 56 बटे हो जाते 4 गुना 7 7 चौके 28 दूनी 56 बराबर कितना हो जाते, हाँ 22 गुना 2 बराबर 88 मीटर। ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत कुछ ना है, समझिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ नहीं आता है कमेंट कीजिए, उसको हम बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका सपोर्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। तभी चैनल को जितना ग्रो कर सकते हैं कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है ना हमारा सपना। देखिए ध्यान दीजिए, 40 नंबर में आ गया 6 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाली बॉक्स की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगा। तो देखिए अधिक से अधिक मतलब घन है, 6 मीटर लंबा है, 4 मीटर 5 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर ऊंचा है, तो घन है। विकर्ण जो होता है, कमरा में जो विकर्ण होवे है ना,
वह सबसे ज़्यादा लंबाई वाला रख सकता है। तो इसका जो विकर्ण होगा इसको लिखेंगे, विकर्ण कैसे होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का मतलब एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो सबका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जते रूट अंदर ही हो जते 36 ही हो जते 25 ही हो जते 16 जब से जोड़ब 36 25 और 16 हो जते 77 मीटर, रूट अंडर 70 मीटर। कोई दिक्कत? अगला सवाल पर चलते हैं। लिखा यदि 10 आदमी अथवा 20 आदमी, यहाँ लिखा है देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ लिखेंगे अथवा 20 लड़के, है ना, लड़के 20 दिन में 226 चटाइयाँ बना सकते हैं। तो 8 आदमी और 4 लड़के। तो देखिए यहाँ लिखा है 20 आदमी बराबर 20 लड़के, तो मतलब एक आदमी बराबर 2 लड़का, है ना, और 2 लड़के बराबर यहाँ बराबर लिखा है 2 आदमी लिख सकता है। ये हो गए कुल मिला के 10 आदमी हो गए, है ना। यहाँ भी लिखा 10 आदमी 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं। तो यहाँ लिखल के 20 आदमी हो गए, 20 दिन हो गए और 10 आदमी बन गए। कितना चटाइया? जब इतना ही बना सके इतना ही भी बना सका है। कोई दिक्कत? अथवा लिखा है, कोई दिक्कत? समझिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा किसी रेडियो का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 120 है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की बट्टा दिया जाता है, मतलब यानी कि छूट दिया जाता है, बट्टा मतलब छूट दिया जाता है, यार छूट दिए 10% छूट देवे की हो गए 12 नमा 118। तो लाभ परसेंट पहले 100 रुपया अगर कराइए मूल्य बेचलिए 108 में, तो लाभ कितना है 8%, क्या 8। कोई दिक्कत है ना। अगला सवाल पर चलते हैं। लिखा एक पंखे का अंकित मूल्य 1400 रुपया है तथा इस पर 10% की एक बट्टा दे दिया जाता है। कितना अतिरिक्त बट्टा और दिया जाए ताकि शुद्ध विक्रय मूल्य 1200 रुपया हो सके। यहाँ दिया है 1400 रुपया इसका दाम है, 10% अगर बट्टा द प्रिय तो 10% बट्टा द प्रिय 990 इतना द प्रिय। आपका अतिरिक्त बट्टा कितना दिए, अतिरिक्त बट्टा कितना दें जो जिसका मूल्य हो जाए 1200 रुपया। तो आराम से इसको काटिए, है ना, आराम से इसको काटिए। देखिए 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो खत्म। आप ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। आप यहाँ लिखेंगे 100 माइनस एक्स बराबर हो जाते इसको गुना दिए 12 पर इतना जीरो, है ना, 12 पर इतना जीरो, ऐसा कर नीचुआ में ला दो, है ना, नीचों में ला दिए 14 गुना 9। अब इसको काट सकते हैं, आप काट दीजिए, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाते 6000, इसको काटिएगा 3 ये हो जाते 2000, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा 1100 माइनस 100 और ये हो जाते कितना 2000 बटे 21। इसको इधर एक्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये लिखेंगे 100 माइनस 2000 बटे 21 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर हो जाते 21, इसको जब लेंगे 21 या 2100 माइनस 2000 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर हो जाते 2100 में 2000 केतना मिलते 100 बटे 21 यानी कि 4 पूर्णांक 84 और 16 बटे 21%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कुछ न है, हल्का सा कैलकुलेशन है, आप बार बार देखते रहिएगा तो समझ में बिल्कुल आएगा। आइए हम अगला सवाल पर चलते हैं। लिखा दो गोलों का अर्धव्यास जो दिया है 2 गोलों का अर्धव्यास जो दिया है 3:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का योग मतलब अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो अनुपात दिया जाता है उसका यदि क्षेत्रफल पूछे तो उसका अनुपात के वर्ग हो जाएगा। और यदि आयतन पूछता है, क्या पूछता है,
आयतन पूछता है तो उसके क्यू का उसका क्यू, उसके भुजाओं का क्यू का अनुपात हो जाता है। 30 का क्यू कीजिएगा तो हो जाएगा 27:8। 3 का क्यू हो जाएगा 27, 2 का हो जाएगा 2 का क्यू हो जाएगा 8, तो 27:8। अगला सवाल पर चलते हैं। ठीक है, जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाए तो परिणामी संख्या समानुपाती। समानुपाती मतलब दोनों का अनुपात बराबर होने आना चाहिए। देखिए समानुपात मतलब 7 माइनस कुछ करें, कितना करें, 9 कितना करें, जो कि 11 इतना बराबर इतना हो जाए, मतलब ये दोनों जो है ना, इसी को कहते हैं ये बराबर हो जाती है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव, इसको जो गुना करती है, इसको मतलब मैनुअली माध्यम से आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसा जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा सवाल मिले तो प्रयास कीजिए ऑप्शन बेस धर के हम निकाल लें, क्योंकि यदि आप इसको मेथड बाय जाइएगा थोड़ा लंबा होगा, कैलकुलेटिव होगा, जो कि आपको करना टाइम को बचाना है। टाइम बचाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें धर के देखिए कि क्या क्या होता है ना। इसको देखिए, तब आप कुछ नहीं कीजिए, एक धरिए, एक धरिएगा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और एक धरिएगा तो हो जाएगा 10 और ये 14। ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, हटाइए। आप ध्यान दीजिए, 2 धरिएगा, 2 धरिएगा तो हो जाएगा 5 और 7, और ये हो जाएगा कितना 9 और 13, ये बराबर है नहीं। आप ध्यान दीजिए, 3 धरिए, ये हो जाएगा 3 धरिएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, ये 6 और ये हो जाएगा 3 धरिएगा कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, जो कि बराबर है। इसको 4/2 दोनों बराबर है आपस में। ऑप्शन नंबर सी। तो प्रयास कीजिए, जब भी ऐसा मैथ आता है तो आप ऑप्शन बेस धरने का प्रयास कीजिए तो तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आप इसको पूरा सिस्टमिक ढंग से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर तो आएगा, लेकिन पूरा लेंदी हो जाएगा, लेंदी लगने से आपका समय वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मैनुअली नहीं जाना है। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं 3 और 4 और 5 में, दो संख्या 4 अनुपात 5 में तथा उसका लघुत्तम जो दिया है, कितना दिया है 180, सबसे छोटी संख्या ज्ञात की है। तो लघुत्तम जो दिया है एलसीएम, एलसीएम ये 4 अनुपात 5 में है, तो एलसीएम जो होगा 4 गुना 5 गुना एक्स कुछ होगा, है ना। एलसीएम जो होगा कुछ होगा, अनुपात में कट जाता है, जो कॉमन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 180 दिया है तो x बराबर जो हो जाएगा 4 गुना 5 गुना x बराबर हो जाएगा 9। तो सबसे छोटी जो एक संख्याओं का 9 चौक 36 और 9 पचे 45, एकदम छोटकी की है 36, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36। कोई दिक्कत समझने में, प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हल्का सा जल्दीबाजी मतलब कि आपको समझा के मतलब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, है ना। आपको बिल्कुल समझ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम एक एक विद्यार्थी का कमेंट देखते हैं। जो भी समस्या का समाधान होता है उसका हम उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपसे आशा ओनली फॉर ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा दूसरों के बीच शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले। जितना आप सपोर्ट कीजिएगा उतना मेरा मोटिवेट बढ़ेगा, और आप प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर दिया जाए। उसी के लिए हम डिजिटल बोर्ड लगाए हैं कि बेहतर दिया जाए। आइए दूसरा सवाल पर चलते हैं, 47 नंबर पे। ठीक है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि किया जाता है इसके क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में वृद्धि जो हो जाता है, वृद्धि जो होगा इसको आप सटीक भी बना सकते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि जो होगा 12% प्लस 15% प्लस 12 गुना 15, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं शक्ति मेथड से, इतना परसेंट की वृद्धि होगा। देखिए 27 हो जाएगा, 27 इसमें दिया है तो इतने होते, और ये जब पूरा नंबर अतः ये भी नहीं होते ही चाहिए, है ना। इसको काट के देख लीजिए, है ना। ये 15 ये कितना हो जाएगा, इसको जब काटिएगा तो 3 और ये 20 और 5 और 4 से 3 तो 9/4 बराबर हो जाते 9/5 ना आते 9/5,
1 गुना 4/5 एक जोड़ दही 27 से 28 27 28 पूर्णांक 4/5%। कुछ ने हल्का सा कॉन्सेप्चुअल है, देखने का प्रयास किया, बिल्कुल आपको मतलब कंटेंट अब आए, इसको हम प्रत्येक चीज को कैसे बढ़ता है कैसे घटता है आपको लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप हल्का सा सपोर्ट कीजिए। अब जो चैप्टर को प्रथम पढ़ना है कमेंट कीजिए, हमको उसको क्लियर जो समझ में आपको समझने में कठिन आता है कुछ चैप्टर का नाम इसमें कमेंट कीजिए, उसी को हम स्टार्ट करेंगे। आपको बेहतर मतलब जीरो से मतलब शून्य से चोटी तक ले जाने का प्रयास करेंगे उस चैप्टर में। आइए उसका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, कितना उसका कैटेगरिया बनता है, कितना तरह का एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको हल्का सा सपोर्ट कीजिए। देखिए 48 नंबर सवाल में लिखा है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जो बायोलॉजी में, जैसे 44% गणित में गणित लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया है तथा 40 विद्यार्थी दोनों विषय को लिया है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखा। देखिए ई पार दीजिए। अब लिखिए बायोलॉजी और ये है मैथ। इसमें लिखा 72% विद्यार्थी लिया है और इसमें लिखा 44%, है ना। तो ये जो बताइएगा विद्यार्थी कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी परसेंटेज में दिया है, इसको परसेंटेज में लिखिए। तो एक चीज जानते हैं कोई भी कितना परसेंट होता है, कुछ भी होता है तो 100% होता है, 100% से ज्यादा कुछ ना होता। तो जो पूरा परसेंटेज है यार कॉमन कुछ है ना, कॉमन ये हो गया कितना 77, ये कितना हो गया 44, दोनों जोड़वा कितना होते 4 ज्यादा हो जाते 77 और 44 11 12 मतलब 121% होते। तो मतलब 21% जो लिया है, 21% जो लिया है क्या बोलते हैं 72 ना, हाँ 72 है, 42 लिखा लीजिए, 72% है, हाँ 72% है। बहत्तर और 42 कितना परसेंट है 4 और 11 मतलब 14% विद्यार्थी जो है दोनों चीज को लिया है। गलती हो गई ना, 4 16% जो विद्यार्थी है परसेंट में 16% जो विद्यार्थी है दोनों चीज को लिया है। ये परसेंट ये है 40 का संख्या है 40, तो 1% बराबर हो 40/16, इसलिए 100% बराबर कितना होते हैं, ये काट रहे हैं कितना होते हैं 8 5 40 इंटू 50, यानी कि 50 गुना 5 बराबर 250। कोई दिक्कत। अगला सवाल, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4840 रुपये तथा 3 वर्ष में 5324 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों के ब्याज मतलब इतना रुपया ब्याज एक साल में इतना लग गए, इतना हो गए, है ना। तो इसको यदि पी मान लेते हैं एस आई कितना हुई थी, सिंपल इंटरेस्ट घटा ना 33 न 53 24 माइनस 48 40 घटा है 4 8 यहाँ हो जीते 484 रुपया एक वर्ष में, कितना इतना है ना, गुना 100 तेरा काट रहे हैं, मतलब यानी कि 10% आपका आंसर। कुछ ना है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से हम बोलते हैं। देखा कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है 4840 रुपया, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाए। मतलब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज जो बढ़ा पड़े, ये जो बढ़ला है एक साल में मूलधन का तो बढ़वे कर ले, लेकिन एक बढ़ लेते एक साल के इतना ब्याज हो गए, कितना निकालिए बराबर हो गए एक साल में इतना ब्याज हो गए केकर इतने कितना गुना 10 मतलब
एक साल में इतना बढ़ले तो ये हो गए 884 रुपया एक साल में बढ़ा है। कितना में, मतलब हाँ इतना कितना में बढ़ा है, मतलब ये हो गए SI गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ये जब काटोगे 0 0 ये 10% आपका आंसर। आइए अंतिम सवाल है ना, अंतिम सवाल देखिएगा। लिखे किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है, जबकि पिता और माता और उसकी इकलौती लड़की की औसत उम्र 28 वर्ष है। तो लड़की की उम्र, अब ध्यान दीजिए इसमें कुछ करना है। पिता और माता की उम्र जो है 38 है, तो कुल माता फादर प्लस मदर की उम्र की होती है 38 गुना 2 बराबर 76। अब लिख के माता प्लस पिता ने फादर प्लस मदर प्लस डॉटर कितना हो गए 28 तिया 84। एकरा में ई दोनों कॉमन है, तो एकरा में जे लड़की की उम्र बचले कितना 76 घटे बाद कितना होते हैं 84 गुना 76 बराबर 8 वर्ष आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको जितना भी इसमें क्वेश्चन था, सवाल था, आपको बेहतर ढंग से हम समझाने का प्रयास किए हैं। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर, और कुछ समझने के लिए होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के बीच जो भी मैथ से रिलेटेड सवाल होता है उसको देखने का प्रयास कीजिए, और हम बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए हम यहीं आप इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।